I am belong from Lucky Marwata and my age is 16 year old और अभी मैं 9 क्लास का स्टूडेंट हूँ। ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से आपने एमके कैपिटल सर्कल के ऊपर ट्रस्ट किया? एमके कैपिटल सर्कल के बारे में आपका ये ख्याल था कि एमके कैपिटल सर्कल आपके साथ कहीं स्कैम ना कर दे। 10 महीनों से जो है ना आप हमारे साथ है, आपने कभी ऐसा फील किया हो कि यार एमके कैपिटल सर्कल जो है ना आपका अकाउंट टर्मिनेट कर रहा है विदाउट एनी रीजन, बाकी प्रॉप फर्म पे क्यों नहीं जा रहे? 10 महीनों से आप जो है ना एमके कैपिटल सर्कल के साथ हैं, इसका क्या रीजन है? ऐसा कभी हुआ है कि आपने एमके कैपिटल सर्कल सपोर्ट सिस्टम के साथ कांटेक्ट किया हो और हमारी तरफ से जो है ना रिस्पांस आपको डिले आया हो? एमके कैपिटल सर्कल के फंडिंग अकाउंट्स पर ट्रेड लगाने के बाद आपको कहीं ये टेंशन तो नहीं हो रही कि यार स्टॉप लॉस जल्दी से लगाना है वरना रूल्स वायलेशन हो जाएगी? आपने कभी ज्यादा प्रॉफिट किया हो और एमके कैपिटल सर्कल ने आपके साथ रब्ता किया हो कि यार ये जो आपने प्रॉफिट किया है ये जो ना हम काउंट नहीं करेंगे या रूल वायलेशन हो गई? 9 क्लास स्टूडेंट दोनों रूटीन कैसे मैनेज करता है, अपनी डेली लाइफ को कैसे मैनेज करता है, स्कूल को भी साथ में ट्रेडिंग में इतना स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन? अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ एक ट्रेडर मौजूद हैं और एक 9 क्लास का स्टूडेंट है। और सबसे मजे की बात यह है कि एक 9 क्लास का स्टूडेंट, इसके पास 2 अकाउंट्स है और दोनों अकाउंट्स को तकरीबन लास्ट 10 मंथ से इसको यूज कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स वो जो है ना एक अकाउंट को या 1 वीक तक चला सकते हैं या 2 वीक तक चला सकते हैं, उसके बाद वो सीधा जो है ना उसको अकाउंट को टर्मिनेट करते हैं, वायलेशन हो जाती है रोज की। लेकिन ये जो है ना तकरीबन 10 महीनों से एक अकाउंट को फॉलो करना और उसी अकाउंट पे डेली के हिसाब से ट्रेड लगाना, उसको कंसिस्टेंटली एक ही अकाउंट के साथ स्टे करना, ये इंतहा ज़्यादा इम्पॉसिबल होते हैं। तो बात करते हैं यासिम के साथ। यासिम, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपकी एज कितनी है, कौन सी सिटी से आप बिलोंग करते हैं, ट्रेडिंग से पहले आप क्या कर रहे थे? I am belong from Lucky Marwata and my age is 16 year old और अभी मैं 9 क्लास का स्टूडेंट हूँ। ट्रेडिंग से पहले मैं स्टडी करता था और जब मुझे इस फील्ड का पता चला कि ये फील्ड जो है ये बहुत ज़बरदस्त है और मतलब फिर मैंने इसको अपना गोल बना लिया कि मैं इसी में अपना फ्यूचर बनाऊंगा। और इससे पहले मैं ई कॉमर्स भी मतलब उसमें भी मैं मेरा दिलचस्पी थी, लेकिन उसमें मुझे इतना फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा था जितना ट्रेडिंग में मुझे नज़र आया। नाइस नाइस। अच्छा, आपने ट्रेडिंग जो है ना वो कब स्टार्ट की थी और क्यों स्टार्ट की थी आपने? मैं अपने घर से इंडिपेंडेंट होना चाहता था, इसी वजह से मैं अपनी फ्यूचर जो है वो बिल्ड करना चाहता था। मेरा तकरीबन 1.5 ईयर हो गए कि मैं ट्रेडिंग में मतलब एक्सपीरियंस तो 1 ईयर का है और मतलब 1.5 ईयर टोटल हो गए। अच्छा अच्छा। अच्छा, आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग को स्टार्ट की थी, फर्स्ट टाइम जब आप ट्रेडिंग में एंटर हो गए थे? फर्स्ट टाइम जब मैं इंटर हुआ तो हमारा देसी फैमिली है, तो इसी वजह से उन्होंने बहुत ही ये अट्रैक्टिव मतलब रिस्पांस किया कि ये हराम है, ये ना करो, ये मतलब फ्यूचर आपका बर्बाद कर देगा। तो मैंने कहा कि ये नहीं, आप लोगों जो है ना इतना नहीं समझते। तो हमारे फैमिली में कुछ एजुकेशनल पर्सन भी है, तो उन्होंने कहा कि बस आप लगे रहो, मतलब अगर आपने इसको गोल बना ही लिया है तो फिर इसी में ही अपना मतलब फ्यूचर बनाओ। एमके कैपिटल सर्कल को ज्वाइन करने से पहले आप ट्रेडिंग में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम से गुजर रही थी जिसकी वजह से आपको लगा कि यार एमके कैपिटल सर्कल प्रॉप फर्म को ही ज्वाइन करता हूँ? सर ऐसा है कि इससे पहले मैं पेड ग्रुप में भी था और मतलब ये 5 महीने जो हो गए ये पेड ग्रुप में था। तो फिर वहाँ से मैंने कोई मतलब लर्निंग वगैरह नहीं थी, तो मैंने इन्वेस्टमेंट की। एज अ बिगिनर था ना, तो बहुत ही मतलब लॉसेस किए वगैरह। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि ये तो नहीं हो सकता कि किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो के आप करो, तो फिर लॉस ही करते रहोगे और उसके बाद उसको मतलब बिल्कुल बुरा भला कहोगे। जिसने आपको ये ट्रेड वगैरह दिया होगा तो उसको बुरा भला कहोगे। बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट टाइम आपको एमके कैपिटल सर्कल के बारे में कहाँ से मालूम हो गया था? मेरा एक चाचा है, उसने मुझे मतलब जो चाचू है उसने मुझे कहा कि ये हमारा एक गांव का बंदा है, अभी फॉरेन में है, तो उसको अच्छा। ज्वाइन कर लो।
फंडेड्स मतलब अकाउंट्स भी है, उनका अपना जो परफॉर्म है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो हम्म। मैंने कहा कि चलो मुझे सर से का व्हाट्सअप दो कि मैं सर से बात करूं और मैं सर के साथ ही अटैच हो जाऊं और उस कम्युनिटी में मैं कुछ सीख लूं और कुछ मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, मतलब बिल्कुल। ग्रुप्स वगैरह से हट जाऊं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, इससे पता चल जाता है कि यार हमारे जितने भी ट्रेडर हैं ना, जो हमारे साथ ऑलरेडी जिन्होंने काम किया है या अभी हमारे साथ एक्टिव हैं, तो उनको जो है ना ऑलरेडी इन्वायरमेंट के बारे में पता है, तो वो हर एक ट्रेडर को ज़रूर जो है ना यही प्रेफर करते हैं कि यार जो है ना एमके के सर्कल को ही ज्वाइन कर ले। और जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो जी हम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो ट्रेडर और प्रॉप फर्म के दरमियान में जो एक गैप होता है ना, वो बिल्कुल हमने खत्म कर दिया। कोई भी ट्रेडर हो, पर्सनली ही उनके साथ एक डीप कनेक्शन हमारी बन चुके होते हैं। और यही वजह होता है कि हर एक ट्रेडर जो है ना, वो किसी न किसी के थ्रू जो है ना वो आया होता है हमारे साथ डायरेक्ट। कोई भी ट्रेडर जो है ना, बहुत कम ट्रेडर होंगे जो हमारे साथ डायरेक्टली आए होंगे। मेजॉरिटी ऑफ द यस ट्रेडर वो सर। यही होते हैं कि आप किसी और के थ्रू आए हो, आपके और भी फ्रेंड जो है ना हमारे साथ अभी ट्रेडिंग करते हैं, तो वो भी जो है ना आपके थ्रू आए। और इस तरह आपके वही यस फ्रेंड जो है ना बाकी जो है ना फ्रेंड्स को भी यही कहेंगे कि यार अगर आपने प्रॉप फर्म इंडस्ट्री से प्रॉफिट करना है तो एमबी कैपिटल सर्कल को ज्वाइन कर ले। क्योंकि हमारा मेन फोकस यही होता है कि यार एक ट्रेडर की साइकोलॉजी ना, वो सब कुछ होते हैं, ठीक है। ट्रेडर की साइकोलॉजी अगर कोई प्रॉप फर्म डिस्टर्ब करता है ना, तो ट्रेडर को जो है ना उससे सेफ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम यस यही सर। चाहते हैं कि यार ट्रेडर की साइकोलॉजी डिस्टर्ब ना हो और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ वो जो है ना ट्रेड करे। तो यही रीजन है कि हम जो है ना मार्केटिंग नहीं भी करते, लेकिन फिर भी जो है ना ट्रेडर जो है ना हमारे चाहते हैं कि यार बाकी ट्रेडर भी एमके के सर्कल पे आ जाए। ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से आपने एमके कैपिटल सर्कल के ऊपर ट्रस्ट किया? सर जी ऐसा हुआ कि मैं और प्रोफार्म्स और ये जो ये लिमिट ट्रेल अकाउंट्स मेरे टर्मिनेट हो गए थे उनकी वजह से, तो मैं एक फंडेड जर्नी की तरफ आना चाहता था। तो देन मैंने फंडेड जर्नी को चॉइस हम्म। ज्वाइन किया कि मैंने इसी से अपना पे आउट्स लेना है और इसी से मैंने बेनिफिट्स लेने हैं। हम्म। तो फिर मैंने ये हम्म। फंडेड जर्नी जो है वो ज्वाइन की और बाकी जो रेल अकाउंट है हम्म। उनसे मैंने थोड़ा सा साइड लिया, क्योंकि वो अ, एक अमाउंट बहुत ज़्यादा थी और लिमिट हम्म। मतलब लॉसेस के ज़्यादा थे, चांसेस लॉसेस के ज़्यादा थे। तो मैंने फंडेड जर्नी की तरफ कोशिश अच्छा की अच्छा। और एमके कैपिटल सर्कल ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम्म। अच्छे बेनिफिट्स मुझे अभी भी मिल रहे हैं। अच्छा अच्छा। शुरू में जैसा कि एक नॉर्मल नेचर होता है इंसान का, जब भी किसी प्लेटफॉर्म पे जाता है तो उसको ये सोच ज़रूर आता है कि यार कहीं स्कैम तो नहीं करेगा उसके साथ। तो एमके केबल सर्कल के बारे में आपका ये ख्याल था कि एमके केबल सर्कल आपके साथ कहीं स्कैम ना कर दे फॉर द नहीं फर्स्ट सर टाइम? जी, मेरा पहले थोड़े दो आए थे कि ऐसा मुझे ट्रस्ट पहले मुझे दिलाया भी मेरे चाचू ने था कि नहीं ये ऐसा नहीं है। फिर भी मुझे जहन में आ गए थे सवाल सवाल के ऐसा क्यों होगा और ये फ्री हम्म। में पे आउट्स कैसे देंगे और आपको ये अकाउंट देंगे। फिर मैंने सोच लिया कि नहीं बस इंशाल्लाह, जब मैंने आप लोगों के जो रिव्यूज है वो चेक किए, जो जिसने पे आउट्स हम्म। लिए वो भी चेक किए और अल्हम्दुलिल्लाह सबने बेस्ट पे आउट्स लिए और बहुत स्मूथली से लिए। तो फिर मैंने कहा कि नहीं अच्छा इंशाल्लाह अच्छा। ये ट्रस्टेबल प्रोफार्म है। अच्छा अच्छा, थैंक यू। आप एमके केबल सर्कल के साथ 10 महीनों से आप प्रॉप फर्म को चेंज क्यों नहीं कर रहे? आप बाकी प्रॉप फर्म पे क्यों नहीं जा रहे? 10 महीनों से आप जो है ना एमके केबल सर्कल के साथ हैं, इसका क्या रीज़न है? इसका सर रीजन ये है कि जो एमके कैपिटल सर्कल्स के रूल्स है और जो वो मतलब हम्म। सबके लिए अवेलेबल होते हैं ना, ऐसा एक भी प्रोफर्म नहीं करता। जैसे कि मैंने चेक किया हम्म। इंस्टेंट के या कोई भी मतलब दो दो तीन तीन चार चार दिन बाद रिप्लाई देते हैं और जब यहाँ पर हाँ सिर्फ बिल्कुल। आपको एक ही इशू होता है तो डायरेक्टली आपको उसी टाइम आपको रिप्लाई मिल जाती है और आपका इशू जो हो वो हल हो जाता है।
तो इसी वजह से मैं ना ही किसी हाँ हाँ को ये प्रेफर करूंगा कि वो किसी दूसरे फर्म से फंडेड जर्नी हम्म, शुरू करे, क्योंकि बहुत ही फजूल किस्म की है वो। और जो एम के कैपिटल सर्कल है वो हम्म, ऑन द टॉप है इंशाल्लाह, और हमेशा ही रहेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ऐसा कभी हुआ है कि आपने एमके सर्कल सपोर्ट सिस्टम के साथ कांटेक्ट किया हो और हमारी तरफ से जो है ना रिस्पांस आपको डिले आया हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कभी इशू पैदा ही नहीं हुआ। और अगर पैदा भी होगा तो हम्म, जैसे ही मैं अभी देख रहा हूँ एम के कैपिटल सर्कल के डिस्कॉर्ड ग्रुप में, कम्युनिटी में, तो एट अ टाइम उनको रिप्लाई मिल हम्म, जाती है और एट अ हम्म, टाइम उनको समझाया भी जाता है। और इंशाल्लाह मुझे अगर हाँ इशू पैदा भी हुआ तो एट द टाइम मुझे रिप्लाई मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। 10 महीनों से जो है ना आप हमारे साथ है, आपने कभी ऐसा फील किया हो कि यार एमके कैपिटल सर्कल जो है ना आपका अकाउंट टर्मिनेट कर रहा है विदाउट एनी रीजन? कभी हम एमके कैपिटल सर्कल ने ट्राई किए हैं कि आपका अकाउंट टर्मिनेट कर दे विदाउट जो है ना एनी चांस, नो, या वो चाहते हैं कि यार आपका अकाउंट टर्मिनेट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो आपको विदाउट रीजन आपके अकाउंट टर्मिनेट कर दे। अगर आप खुद बिला वजह ट्रेड्स लेते हो, मल्टीपल ट्रेड्स लेते हो, या विदाउट रिस्क मैनेजमेंट करते हो, तो डायरेक्टली आपका डेली ड्रॉडाउन हिट होगा। और जब आपका डेली ड्रॉडाउन हिट होगा तो ये रूल्स है, और सिर्फ एम के कैपिटल सर्कल के नहीं, ऑल प्रो फर्म्स के रूल्स है कि आपका अकाउंट टर्मिनेट होगा। तो कभी भी ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल। और ना ही थैंक किसी यू सो मैंने मच। देखा है कि किसी दूसरे पीपल को ऐसा इशू पैदा हुआ कि विदाउट रीजन उसके अकाउंट एम के कैपिटल सर्कलर ने उनको टर्मिनेट किया है। एक और सवाल ये है कि आपने कभी फंडेड अकाउंट को टर्मिनेट किया है, ब्लॉक किया है? जब एक बंदा डिसिप्लिन के अच्छा जाता है, अच्छा। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता है, तो वो कभी भी अपने गोल्स से पीछे नहीं रहता, क्योंकि उनके गोल्स, उसके जो ड्रीम्स है वो उसके सामने ही होते हैं। और जब वो अपने ड्रीम्स और उस पर फोकस करता है तो वो एक डिसिप्लिन बंदा बन जाता है, और डिसिप्लिन के साथ उस अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करता है। तो जब आप ऐसे ही करोगे तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल जो है ना, नहीं आपके जो अकाउंट्स है वो टर्मिनेट होंगे, और ना आपको ट्रेडिंग जर्नी से बैकअप, मतलब निकलोगे नहीं, मतलब ट्रेडिंग जर्नी को ही अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक जरिया बनाओगे। चैलेंज फेजेस पास करना ये ज़्यादा मुश्किल होता है या फंडेड अकाउंट को मैनेज करना ये ज़्यादा मुश्किल होता है? फेजेस जो है ना वो थोड़े मुश्किल है, क्योंकि फेजेस को कंप्लीट करने के लिए अच्छा। मेरे पास जो है ना कोई दूसरा पर्सन नहीं था, मैं एक ही था और दो अकाउंट्स थे। और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों को मैंने एट अ टाइम, और जो है ना डिसिप्लिन के साथ दोनों को ही मैंने फेज 1 और फेज 2 क्लियर कर दिए। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। रियल अकाउंट और एमके सर्कल फंडेड अकाउंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस नज़र आते हैं आपको? डिफरेंस ये है कि सर जी उसमें अगर जो रियल अकाउंट है उसमें बंदा डिसिप्लिन नहीं हो सकता, और रियल फंडेड अकाउंट्स हाँ, में बंदा डिसिप्लिन ऐसे हो जाता है कि वो अपने डेली ड्राडाउन और जो है ना और ऑल ड्राडाउन को सामने रखे, तो उनको उसको वो ये नजर आएगा कि मेरा अकाउंट टर्मिनेट ना हो जाए, तो वो अपने डिसिप्लिन के साथ वो अपने अकाउंट, फंडेड अकाउंट को डिसिप्लिन के साथ चलाएगा। हुँ, और जैसे आप रेल जी, अकाउंट पे आते हैं, तो रेल अकाउंट में ऐसा होता है कि आप मल्टीपल्स ट्रेड लगाते हो, उसमें लॉस लिमिट या कोई लॉस लिमिट या ड्रॉडाउन नहीं होता, तो एट अ टाइम आपका अकाउंट वॉश आउट हो जाता है। तो आप जो $50 बिल्कुल, पे आप फंडेड अकाउंट लेते हो, वो बेहतर है कि आप $300-400 इन्वेस्ट करते हो रेल अकाउंट में, और वॉश आउट करते हो मल्टीपल ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करके आप बिल्कुल, अपना बिल्कुल, अकाउंट वॉश आउट कर दो। तो मैं तो प्रेफर करूंगा बिल कि जो हम $50 पे हैं, $25 पे अकाउंट्स मिल जाते हैं एम के कैपिटल सर्कल में, बिल्कुल, तो आप ट्राई कर सकते हैं, तो वो आप बिल ट्राई कर लें।
बिल्कुल, ये इंतहाई अहम बात की आपने। ज़्यादातर ट्रेडर जो है ना, वो सिर्फ़ ये देखते हैं कि यार चैलेंज फ़ेज़ मुश्किल होंगी, लेकिन वो ये नहीं देखते कि यार आप जो है ना, जब अपनी डेली ड्रॉडाउन का रिस्पेक्ट करते हो, टोटल ड्रॉडाउन का रिस्पेक्ट करते हो ना, तो उस वजह से आपके अंदर जो डिसिप्लिन आती है ना, ये डिसिप्लिन भी एक इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, आप जो है ना फंडिंग अकाउंट को जो है ना प्रॉफ़िट नहीं कर सकते, उस पे जो है ना आप फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 क्लियर नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है कि आप लाइव अकाउंट पे, रियल अकाउंट पे भी जो है ना प्रॉफ़िट करें। अगर आप यहाँ पर जो है ना फंडिंग अकाउंट पे लॉस करते हो, तो रियल अकाउंट पे भी आप लॉस ही करेंगे। लेकिन फ़र्क ये होगा कि रियल अकाउंट पे अगर आप लॉस करोगे तो $300-400 इवन ज़्यादा लॉस होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा, तो आपका सिर्फ़ एक चैलेंज फ़ी जो है ना, वो आपका लॉस हो जाएगा। पाकिस्तान में मिडिल क्लास फैमिली बहुत ज्यादा है जो ट्रेडिंग मतलब अब ट्रेडिंग को अपने गोल्स बनाए हुए हैं, तो उनके के पास मैक्सिमम बिल्कुल। 30,000, 40,000, 50, 60,000, मतलब मैक्सिमम $100, $200 होते हैं, $200 है, $100 है। ये तो मार्केट ऐसे ही ले जाती है, आपको बिल्कुल, पता भी नहीं चलेगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा बिल्कुल, ट्रेडर आप $100 या $200 से अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, फंडेड अकाउंट बिल्कुल, बेस्ट है। बिल्कुल। एमके के बड़े सर्कल के फंडिंग अकाउंट्स पर ट्रेड लगाने के बाद आपको कहीं ये टेंशन तो नहीं हो रही कि यार स्टॉप लॉस जल्दी से लगाना है वरना रूल्स वायलेशन हो जाएगी? नहीं, ऐसी रूल्स मैंने कभी भी नहीं देखी कि अकॉर्डिंग टू अदर फर्म जो उनके रूल्स है और उसमें स्टॉप लॉस लगाना लाजमी है, तो हुँ, अ, मुझे ऐसा कभी भी ये वायलेशन नहीं हुई कि मैंने ट्रेड लगाने लगाई और डायरेक्टली स्टॉप लॉस लगाया। मैंने एक ऐसी ऐसी ट्रेड्स भी लगाई जो होल्डिंग की थी और ऑलमोस्ट विदाउट स्टॉप लॉसेस मैंने लगाई थी, और हजार हजार पिप्स और दो दो हजार पिप्स मैंने कैप्चर किए, और विदाउट एसएल भी मैंने हुँ, हुँ। लगाई थी। ठीक है, ठीक है। तो मतलब हम जो है ना, जो भी फंडिंग अकाउंट पर करें तो आपने जस्ट डेली ड्रॉडाउन, टोटल ड्रॉडाउन का केयर रखना होता है। बाकी जो है ना, ये स्टॉप लॉस वगैरह लगाना है, ये जो है ना, ये यहाँ पर नहीं होता। बिल्कुल। जैसे में आपने कभी ज़्यादा प्रॉफ़िट किया हो और एमके के बड़े सर्कल ने आपके साथ राब्ता किया हो कि यार ये जो आपने प्रॉफ़िट किया है, ये जो है ना हम काउंट नहीं करेंगे या रूल वायलेशन हो गई। आप जो लास्ट 10 महीनों से हमारे साथ हो, तो इसमें आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर जी। मुझे ऐसा इशू कभी भी फेस करने को नहीं मिला, क्योंकि जब भी मैंने प्रॉफिट अपना मैंने ऑलमोस्ट एज अ आप स्विंग ट्रेडर बोल लें या एज अ होल्डिंग ट्रेडर बोल लें, मैं जो है वो मेरा ट्रेड ऑलमोस्ट हुँ, 1 डे 2 डेज चलता रहता है। तो ऑलमोस्ट मुझे कभी भी ऐसा फेस करने को नहीं अच्छा, मिला अच्छा। कि आपका जो मैंने अभी $50, $100 प्रॉफिट किया और मुझे ये मैसेज आया कि आपका जो है ये कट हो गया, मतलब $100 प्रॉफिट हुआ, आपको $80 प्रॉफिट मिला। ये रूल्स वगैरह, ये रूल्स हमारे प्रोफार्म में भी नहीं है। और जैसे ही मैं $100 प्रॉफिट करता हूँ, मुझे $100 का प्रॉफिट हुँ, मिलता है। जब मैं $50 प्रॉफिट टारगेट रखता हूँ तो मुझे $50 मिलते हैं। कभी भी कमीशन स्वैप चार्जेस, कमीशन चार्जेस कभी हुँ, भी बिल्कुल प्रोफार्म में नहीं हुँ। है। अच्छा, ये 10 महीनों के अंदर ज़ाहिर-सी बात है कि आपने जो है ना, सिर्फ़ एक रूम से तो ट्रेड नहीं लगाई होगी, आप डिफरेंट सिटीज़ में गए होंगे, डिफरेंट जगह से आपने ट्रेड एग्ज़ीक्यूट की होगी। तो आईपी वायलेशन की वजह से आपको कभी जो है ना वार्निंग दी गई हो कि यार आपने जो है ना डिफरेंट सिटी से ट्रेड लगाई, तो इस वजह से आपका अकाउंट टर्मिनेट कर देंगे या रूल्स वगैरह? आईपी वायलेशन के बारे में बता दें। बिल्कुल, ये रूल्स बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा तो कभी कभी किसी प्रो मतलब ये तो बिल्कुल प्रोफार्म है भी नहीं कि आपको ये आईपी जो एड्रेस है वो आपको चेस करते हैं कि आप दूसरी सिटी में बैठे हैं, और आपको ये मैसेज आता है कि आप हुँ, दूसरी सिटी में ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ये रूल्स नहीं है। ऑलमोस्ट आप कह लें कि मैं बाहर भी गया हूँ, बाहर सिटीज़ में गया हूँ, अच्छा, अच्छा। ऑलमोस्ट मुल्तान, इस्लामाबाद वगैरह। वहाँ से मैंने मतलब हुँ, वहाँ पर सेटअप बना के उधर ट्रेडिंग हुँ। कभी कभी करता हूँ, तो मुझे कभी ऐसा इशू नहीं हुआ। अच्छा, ज़्यादातर ट्रेडर आपने भी देखे होंगे जो कहते हैं कि प्रॉप फर्म स्कैम है, तो उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? प्रॉप फर्म के बारे में आपका क्या ख़्याल है? तो उन ट्रेडर्स के बारे में आपका क्या ख़्याल जो कहते हैं कि प्रॉप फर्म स्कैम है?
प्रोफार्म ये जो कहते हैं कि प्रोफार्म स्कीम है, इसमें फेक प्रोफार्म्स भी है, रियल प्रोफार्म्स भी है, और जो ये आपको कह रहे हैं कि यूट्यूब पे या टिकटॉक हम्म, पे कि ये प्रोफार्म्स वगैरह ये एज अ फेक है, उनके पास लाखों डॉलर्स पड़े होते हैं, और आपको वो माइंडसेट आपका ये बना देते हैं, मतलब आप तो एज अ बिगिनर, आपको मिडिल क्लास फैमिली से हो, आपके पास $100 $50 ये भी एज अ कह लें कि आपको मुश्किल से मिलते हैं, तो वो आपको माइंडसेट ऐसे बिल्कुल खराब बिल्कुल। कर देते हैं कि आप देन आप रियल अकाउंट में इन्वेस्ट करते हो और आपको उड़ा देते हैं अकाउंट्स, अपनी आईबी पे अपना अकाउंट बना देते हैं और आपका अकाउंट वॉश आउट कर देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ये जो ना आपने इंतहाई ज़बरदस्त बात की। अच्छा, कोई भी न्यू ट्रेडर हो, नया बंदा हो जो एमके कैपिटल सर्कल को जॉइन करे और एमके कैपिटल सर्कल जो ख़ासकर हमने फ्री ट्रेडिंग कोर्स बनाए हैं, अगर उसको देखे सही से, तो क्या उसको जो है ना दोबारा कहीं और अकेडमी में जाने की ज़रूरत पड़ेगी या यहाँ से जो है ना वो फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख सकता है? बिल्कुल भी नहीं, मैंने भी आप अगर एज अ आप कह लें कि एज अ ट्रेडर आप कह लें या कोई बिगिनर कह लें, कि मैं भी जब एम कैपिटल सर्कल ज्वाइन किया तो एज अ मैं भी बिगिनर था, और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, हुँ, लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, अगर आप चेक कर लें तो हुँ, ये हुँ, सब जो लेक्चर्स है वो एम के कैपिटल सर्कल के प्रोफार्म में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाते हैं, अगर आप उनको एज अ हुँ, हुँ। कह लें कि आप बेस्ट कॉन्फिडेंस और ब्रेव के साथ आपको उसको चेक कर लें तो आपको इंशाल्लाह किसी भी एकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक पर्सनल सवाल ये भी है कि एक स्कूल का स्टूडेंट, 9th क्लास स्टूडेंट अपने स्कूल लाइफ और साथ में जो ना इतना स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन 10 महीनों से 2 सेम अकाउंट्स को कंसिस्टेंटली मेंटेन रखना, तो ये डिसिप्लिन और ये रूटीन जो है दोनों रूटीन कैसे मैनेज करता है? अपनी डेली लाइफ को कैसे मैनेज करता है? स्कूल को भी और साथ में ट्रेडिंग में इतना स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन। एज आप कह लें कि मैं स्कूल भी जाता हूँ और ट्यूशन भी जाता हूँ, और अभी जो है ना ट्रेडिंग भी जर्नी को भी आगे लेकर जा रहा हूँ, हुँ, हुँ। तो मैं ऐसा हुँ, हुँ। एज आप कह लें कि हम बिजनेस भी है हमारा, तो उसमें भी मैं टाइम देता हूँ, तो उधर भी जाता हूँ। हुँ, हुँ। हुँ, ट्रेडिंग हुँ। जर्नी को मैंने ऐसे ही मतलब एज अ टाइम टेबल आप कह लें कि सेट किया हुआ है कि सुबह टाइम नहीं, मैं सुबह टाइम करता हूँ, मतलब सुबह टाइम ट्रेडिंग ने स्कूल जाता हूँ, स्कूल के बाद जब आता हूँ चार्ट्स वगैरह ड्रा करता हूँ, हुँ, हुँ। देन ट्यूशन जाता हुँ, हूँ, हुँ। और उसके बाद जो हुँ, है ऑलमोस्ट 5 पी एम तक मैं फ्री हो जाता हूँ, तो मैं चार्ट्स को देखता हूँ, और अपने जो मैंने हुँ। चार्ट्स ड्रा ड्रा किए होते हैं, देन हमारे जब जोन्स पे आता है मार्केट, तो देन मैं अपना ट्रेड हुँ, हुँ। एग्जीक्यूट करता हूँ। वैसे मैं ऐसी फजूल किस्म की ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करता कि आपको एक विदाउट आप MT5 खोले हुए हैं और आपको एक लिक्विडिटी स्वीप का एरिया हुँ, हुँ। मार्क हुआ है, और उस पे आप ट्रेड हुँ। ले लेते हैं, और आपको लॉस हो जाता है, एकदम डायरेक्टली लॉस हो जाता है, क्योंकि आपको ट्रेडिंग में एक चीज को नहीं देखना होता, ऑलमोस्ट सब जो है बिल्कुल। सब सेटअप जो होते हैं उसको आपने देखना होता है, और देन आपने जोन्स मार्क हुँ, करने हुँ। होते हैं, जब आपका तब तक आपने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना जब तक आपके जोन्स पर मार्केट ना हो, तो मैं तो ये प्रेफर बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। करूंगा कि कोई भी एट अ टाइम आता है और MT5 में बाई सेल करता है, ये तो बिल्कुल भी बेवकूफ़ी है, बिल्कुल। आपका तो अकाउंट डायरेक्टली वॉश आउट हो जाएगा। बिल्कुल, ये जो लोग एक्सक्यूज़ बनाते हैं ना कि यार आज नहीं कर सकता, मेरा फैमिली में इश्यू चल रहा है, मैं फ्री नहीं हूँ, तो मतलब उनको जो है ना एक किस्म का मोटिवेशन ऑलरेडी मिल गया कि आपको जो है ना ये एक्सक्यूज़ है सिर्फ़ जो आपको आगे होने नहीं दे रहा। यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो कि स्कूल को भी मैनेज यस। कर रहे हैं, अपने डेली लाइफ़ को भी मैनेज कर रहे हैं, अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं, अपने बिज़नेस भी टाइम देते हैं और साथ में जो है ना ट्रेडिंग भी करते हैं। तो ट्रेडिंग भी इस कमाल का
कि 10 महीनों से 2 अकाउंट्स उनके पास हैं और अभी भी जो है ना उसको मैनेज कर रहे हैं, डेली के हिसाब से ट्रेड लगाते हैं और वो अकाउंट जो है ना उससे फेल नहीं हो रहा है। तो भाई मोटिवेशन बिल इतना जो है ना आपको हम दे सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप एक्सक्यूज़ बनाते हो या जो है ना स्टार्ट लेते हो। पंडित अकाउंट को बाय करने के बाद आपको जो है ना हमने कभी रूल चेंज किए हैं आपके वो दोनों अकाउंट्स के, क्योंकि आपने 10 महीने पहले जो है ना अकाउंट्स ली थी, तो उस अकाउंट के जो रूल्स हैं वो आपकी चेंज हो गई उसके बाद, या वही रूल्स हैं जो आपने फॉर बिल द फर्स्ट टाइम जो है ना बिल्कुल आपको रूल्स दी बिल्कुल गई भी थी? नहीं हुए, बिल्कुल भी नहीं हुए। जो मुझे पीडीएफ मिला है और ऑलमोस्ट वही पीडीएफ मुझे जब मैंने सेकंड फर्स्ट फेज कंप्लीट किया तो देन मुझे वो वही पीडीएफ मिला जो पहले मिला था जब मैंने बाई किया था। और सेकंड फेज में जब मुझे मिला था अच्छा, अभी अच्छा। पीडीएफ, वो भी मुझे वही लास्ट हुँ, वाला पीडीएफ मिला है कि उसमें आपको सब रूल्स पता हुँ, होंगे कि ये रूल्स है। ऑलमोस्ट रूल्स तो बिल्कुल है भी नहीं, क्योंकि आप उनको रूल्स कह ही नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ वो रूल्स है जो ड्राडाउंस का आपको कह लें कि वो ड्राडाउंस के जो है वो रूल्स है। एम के टाइटन अकाउंट्स पे जो है वो न्यू स्टेट भी अलाउड है। यस एमके सर। कैपिटल सर्कल, प्रॉप फर्म और बाकी प्रॉप फर्म में क्या डिफरेंस नज़र आते हैं आपको? मुझे एज अ प्रोफार्म जो अदर प्रोफार्म्स है और अपना जो एम कैपिटल सर्कल है, डिफरेंस मैंने ऐसे हुँ, डिफरेंस तो बहुत है कि मैंने बहुत चेक किया, ना ही कोई सपोर्टेबल आपको कम्युनिटी मिलती है और ना ही कोई ऐसा आपको ये देते हैं, हैंडल फ्री हैंड देते हैं कि आप उसको अपना जो मसला है वो आप बता दें। नहीं, आपको उधर डायरेक्टली आपको हुँ, ये देते हैं कि आप उनको कस्टमर सपोर्ट्स के साथ बात कर लें और वो आपके जो ही इशू है वो आपको एट अ टाइम आपको हल करके दे। हुँ, तो मुझे बहुत ही डिफरेंस बिल्कुल। देखने को मिला, और जो डिफरेंस मुझे देखने को मिला वो ऐसे डिफरेंस है कि उनके प्रोफाइल में बिल्कुल है भी नहीं। आप चेक कर लें अकाउंट्स, बहुत ही ज़बरदस्त हैं, मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि अदर प्रोफार्म्स ये नहीं करते जो मैंने अभी अभी तक देखा, ये आपको नहीं कर सकते जो एम के कैपिटल सर्कल आपको दे रहा है सब कुछ।